ओके। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रेन, रेलगाड़ी। ट्रेन में हमें पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, यानी ट्रेन चैप्टर को करते समय किन किन बेसिक पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, सबसे पहले उनको जानेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी नियम हमारे वही लागू होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। लेकिन तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, टेलीफोन बूथ को पार करती है, तो रेलगाड़ी के सामने इन सब की लंबाई जीरो के बराबर होती है। यानी जीरो तो नहीं होती, पर इनको हम जीरो मानते हैं। लगभग लगभग रेलगाड़ी के लिए इनकी लंबाई जीरो होती है। इसका मतलब रेलगाड़ी ने अगर किसी व्यक्ति को पार किया, किसी खंबे को पार किया, किसी सिग्नल को पार किया, किसी पेड़ या टेलीफोन बूथ को पार किया, तो इनकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई के साथ नहीं जोड़ते हैं, इनको जीरो मानते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई के सामने इनकी लंबाई लगभग लगभग जीरो ही होती है ना। ये पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना है। दूसरा, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी दूसरी गाड़ी को पार करती है, किसी दूसरी गाड़ी को पार करती है, तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी एक अच्छी खासी लंबाई होती है, जिनकी एक लंबाई होती है। और इनमें से गाड़ी किसी को भी पार करे तो गाड़ी की लंबाई को और इनकी लंबाई को दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी इनकी लंबाई को गाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब दो गाड़ियां समान दिशा में जा रही हो, समान दिशा में जब गति हो रही हो, यानी दोनों गाड़ियां समान दिशा में जा रही हो, तो उस केस में जो गाड़ियों की चाल है, चाल, वो माइनस हो जाएगी, और दोनों गाड़ियों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। और अगर दो गाड़ियां विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, विपरीत दिशा में अगर चलें, तो विपरीत दिशा में जब गाड़ियां चलेंगी तो उनकी चाल जुड़ जाएगी और उनकी लंबाई लंबाई भी जुड़ जाएगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गाड़ी की लंबाई कभी माइनस नहीं होती, चाहे गाड़ियां समान दिशा में जाएं, विपरीत दिशा में जाएं, गाड़ी की लंबाई जो है हमेशा ही प्लस की जाती है। अब देखो इन चारों केसेस में यहाँ तो जीरो है, और इन तीनों केसेस में गाड़ी की लंबाई को जोड़ा जा रहा है। अंतर चाल पे आता है, अगर समान दिशा में जाती हैं तब चाल माइनस होती है, विपरीत दिशा में जाती हैं तब चाल को जोड़ दिया जाता है। तो ये चार बातें हमें ध्यान रखनी है रेलगाड़ी के लिए। ये चार हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमें
पता होना चाहिए क्वेश्चंस को करते समय। अब बाकी इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, वही जो हमारे जनरल फॉर्मूले हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। इन 4 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम, है ना। ये 4 बेसिक सी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है एक पेड़ को पार करती है। मैंने आपको बताया था गाड़ी जब पेड़ को पार करती है तो पेड़ की लंबाई को 0 मानते हैं। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब पेड़ 0 का है तो दूरी कितनी होगी, 300 मीटर, और चाल कितनी है, चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड ले जाने के लिए 5/18 करेंगे, है ना। तो 18 से 90 को कैंसिल कर दोगे 5 बार, 5 × 5 करोगे तो 25 हो जाएगा। 25 से 300 को काटो, 25 से कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50। कितना समय लग जाएगा, 12 सेकंड। आंसर आ जाएगा आपका 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन लेंगे, नंबर 2। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 28 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई निकालना है। रेलगाड़ी की चाल दी है आपको 144 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल बराबर गाड़ी ने पार किया है खंबे को, तो खंबा 0 का होता है। मैंने मान लिया गाड़ी की लंबाई है x मीटर, और पार करने में समय कितना लगा है, 28 सेकंड। अब इधर किलोमीटर प्रति घंटे है, इधर मीटर सेकंड है, तो जब तुलना करेंगे दोनों तरफ समान इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से कैंसिल करेंगे, 18 × 8 144, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 8×5 = 40, और 40 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, तो x बराबर 28 × 40 कितना आ जाएगा, 4×8 = 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 0 की 0।
तो गाड़ी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी? 1120 मीटर। यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्योंकि ये मीटर सेकंड में था, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाने के लिए हमने इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन लेंगे। नंबर 3। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम पहले गाड़ी की चाल निकाल लें, फिर लंबाई निकाल लें। दूसरा, बिना चाल निकाले भी लंबाई निकाल सकते हैं। दोनों तरीके देखो। तो सबसे पहले मैं चाल निकालता हूँ गाड़ी की। चाल चाल बराबर हम क्या करेंगे? दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। तो दूरी एक तो है 264 मीटर, और एक पार कर रहे हैं व्यक्ति को, तो व्यक्ति होता है 0 मीटर का। तो 264 और 0 में कितना अंतर होगा? 264 का होगा। और नीचे लेंगे समय का अंतर। एक 20 सेकंड है, एक 8 सेकंड है। 20 और 8 में कितना अंतर? 12 का। 12 से भाग देंगे। 12 दूनी 24, दो बचेगा। 12 दूनी 24। गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? 22 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें मालूम है कि व्यक्ति 0 का होता है। तो गाड़ी ने जब व्यक्ति को पार किया होगा, तब गाड़ी ने पार किसे किया होगा? खुद की लंबाई को, क्योंकि व्यक्ति तो 0 का ही है। अब हमें क्या निकालना है? गाड़ी की लंबाई निकालना है। गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी मानते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो गाड़ी की चाल हमने निकाल ली 22 मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति को पार करने में गाड़ी ने 8 सेकंड लिए। तो 22 की चाल से 8 सेकंड में गाड़ी कितनी चली होगी? 176 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई कितनी रही होगी? 176 मीटर। ये तरीका तो हुआ जब हमें चाल निकालकर लंबाई निकालनी होती है। एक दूसरा तरीका, जिसमें हम गाड़ी की लंबाई निकालेंगे बिना चाल निकाले। जैसे मैंने माना कि गाड़ी की लंबाई है x मीटर, और इसने पार किया लड़के को 8 सेकंड में। फिर x की गाड़ी और 264 का प्लेटफॉर्म, इसको गाड़ी ने पार किया 20 सेकंड में, है ना? ये दूसरी कंडीशन है जहां पर हम बिना चाल निकाले लंबाई निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा 5x बराबर 2x, प्लस यहाँ गुणा कर दोगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और दूनी 4 और 1 5। तो इस 2x को इधर ले आएंगे, 5x में से 2x जाएंगे तो 3x बचेगा। 3x बराबर 528। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा। 3 7 21, 3 6 18। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 176 मीटर। अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन से पैटर्न से करना चाहते हो। ये आपका हो गया मेथड 1।
ये हो गया मेथड 2। नहीं आएगा किलोमीटर में। यहाँ हम इसकी जो लंबाई है उसको मीटर में मानते हैं, है ना। और लंबाई चूंकि मीटर में मानी है इसलिए ये मीटर में ही रहेगा। आप किलोमीटर इसलिए मान रहे हो क्योंकि यहाँ 18/5 किया है ना। वो 18/5 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए अब जो कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यहाँ मीटर सेकंड है, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 किया, लेकिन ये तो मीटर ही है। ये मीटर है, ये सेकंड है। नहीं, वो तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा उधर। अब जो आपने यूनिट मीटर में मानी है तो वो मीटर में आएगी। इस तरीके से रहेगा ये, है ना। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 देखो। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों से क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर भी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, गाड़ी की चाल निकाल लो फिर लंबाई निकाल लो। दूसरा, चाल मत निकालो, सीधे लंबाई निकाल लो, है ना। तो अगर मैं चाल निकालता हूँ, मेथड नंबर 1, पहला तरीका, तो सबसे पहले चाल निकालेंगे। चाल कैसे निकलेगी? चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। दो दूरियां हैं, एक 800 एक 400। कितना अंतर? 400। और समय का अंतर 100 और 60 में 40। 40 से डिवाइड करोगे तो गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी अगर 100 सेकंड चली होगी, 100 सेकंड, है ना। पहले केस में 100 सेकंड चली है ना। तो गाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी? 100 सेकंड गाड़ी चली है, गाड़ी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो गाड़ी चली होगी 1000 मीटर। यस और नो? और उस 1000 मीटर में से 800 मीटर का पुल है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? गाड़ी की लंबाई होगी 1000 माइनस 800 बराबर 200। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई 100 सेकंड पे सॉल्व नहीं कर रहा है, 60 पे सॉल्व कर रहा है कि गाड़ी 60 सेकंड चली। 60 सेकंड गाड़ी चली 10 के हिसाब से, तो 600 मीटर चली। 600 मीटर में से 400 मीटर का पुल है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी बची? 200 मीटर। यानी किसी भी एक जगह अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको गाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। ये हुआ मेथड नंबर 1, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है? मैंने माना कि गाड़ी की लंबाई x मीटर है। इसने पार किया 800 मीटर के पुल को 100 सेकंड में, और फिर x मीटर की गाड़ी इसने पार किया 400 मीटर के पुल को 60 सेकंड में, है ना। यहाँ पर मैं चाल नहीं निकाल रहा, सीधे लंबाई निकाल रहा हूँ। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 2400, 5x 2000। 2000 को इधर भेज दो, 3x को उधर ले जाओ। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x,
2400 में से 2000 माइनस करोगे तो 400, 2x बराबर 400 है तो x बराबर 200 मीटर। आंसर आपका आ जाएगा 200 मीटर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है। आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। गाड़ी की लंबाई है 280 मीटर, प्लेटफॉर्म है 220 मीटर का, प्लेटफॉर्म जुड़ता है 280 और 220, कितना हो गया टोटल? 500। टोटल लंबाई हो गई 500 मीटर। गाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये 500 मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, 5 से 50 को काटोगे 10 बार, 6 से 18 को काट दोगे 3 बार, 3 आ जाएगा ऊपर, 10 इंटू 3 करोगे, आंसर आ जाएगा 30 सेकंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यह कितने समय में पार करेगी? आप देखो क्या दिया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। चाल, गाड़ी पार किसे कर रही है? पहले खंबे को, खंबा होता है 0 का, तो पार किसे करेगी? तो अपनी लंबाई को। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। और कितने देर में पार कर रही है? 6 सेकंड में। 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो गाड़ी की चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है ना। अब 200 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 150 की गाड़ी, 200 का प्लेटफॉर्म, कितना हो गया? 350। और गाड़ी की चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि मीटर सेकंड में ही चाल है, इसलिए 5/18 करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 10 बचेगा तो 100 हो जाएगा। 25 चौक 100,
कितना समय लगेगा? 14 सेकंड। अगला क्वेश्चन लेंगे। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी अपने से दोगुनी लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। खंभा 0 का होता है, तो रेलगाड़ी ने पार कैसे किया? खुद को। यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करने में 12 सेकंड लेती है। अपनी से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, जितनी लंबी गाड़ी है उससे दुगुनी लंबी सुरंग है, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? जब गाड़ी सुरंग को पार करेगी तब खुद को भी पार करेगी और सुरंग को भी पार करेगी। यानी खुद को पार करने में जो 12 सेकंड लग रहे थे वो 12 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस दो गुनी लंबी सुरंग है तो दो गुना समय और लगेगा, तो 24 सेकंड और लगेंगे। 24 सेकंड तो सुरंग को पार करने में लगेंगे, 12 सेकंड खुद को पार करने में लगेंगे। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा 12 + 24, 36 सेकंड। ऐसे क्वेश्चंस को केवल कॉन्सेप्ट से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। वो भी हम विदाउट पेन कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 8। एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की दोगुनी है कितने समय में पार करेगी? समझना क्वेश्चन को। एक गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर लंबाई के, यानी जितनी लंबाई गाड़ी की है उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की है, और इसको पार करने में गाड़ी को टोटल 16 सेकंड लगे। अच्छा, अगर लंबाई बराबर बराबर है इसका मतलब 8 सेकंड तो लगे होंगे खुद को पार करने में, 8 सेकंड लगे होंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में। इस तरीके से 8 और 8 16 सेकंड हो गए होंगे। अब उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म से दुगनी है कितने समय में पार करेगी, है ना। तो गाड़ी जब पुल को पार करेगी तो 8 सेकंड तो गाड़ी को लगेंगे खुद को पार करने में, और जो पुल है वो 2 गुना लंबा है प्लेटफॉर्म से। तो जब प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार किया जा रहा था तो इसको 16 सेकंड में पार किया जाएगा। तो कुल समय कितना लगेगा? 8 और 16, 24 सेकंड। यानी अगर 2 गुने लंबे पुल को पार करना है तो गाड़ी को 24 सेकंड का समय लगेगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही कोई रेलगाड़ी किसी पोस्ट को 10 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म से 3 गुनी अधिक लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती की संभावना है। मतलब इस क्वेश्चन में कई बार कई स्टूडेंट से गलती हो जाती है। क्या गलती होती है वो भी देखेंगे। एक गाड़ी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है और किसी पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर जाती है और प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। जब गाड़ी ने पोस्ट को पार किया होगा तब पोस्ट तो 0 की होती है, तो यानी खुद को ही पार किया होगा, और प्लेटफॉर्म को पार किया है 18 सेकंड में। इसका मतलब गाड़ी खुद को पार करने में 10 सेकंड लेती है और अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी अगर ये पार करती है तो टोटल 18 सेकंड लगते हैं। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा? 8 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि 10 सेकंड तो उसे खुद को पार करने में लगेंगे और टोटल 18 लग रहे हैं, तो 8 सेकंड और बढ़े, यानी 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार किया होगा। प्लेटफॉर्म से 3 गुनी अधिक लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो गाड़ी जब प्लेटफॉर्म से 3 गुनी अधिक लंबी सुरंग को पार करेगी तो उस समय खुद को तो पार करेगी, यानी 10 सेकंड तो इसको लगने हैं खुद को ही पार करने में, प्लस अब सुरंग जो है, अब ध्यान देना, अगर वो ये कहता कि 3 गुनी लंबी सुरंग तो हम 24 कर देते, लेकिन 3 गुनी नहीं है, 3 गुनी अधिक लंबी है। जैसे 100 का 3 गुना कितना? 300। तो 100 का 3 गुना 300 हुआ, तो उसमें बढ़े कितने? 200 ही तो बढ़े। अब मैं कहूं 100 से 3 गुना अधिक, 100 से 3 गुना अधिक तो कितना हो गया? 400। तो जब आप ये बोलते हो ना 3 गुना अधिक, इसका मतलब उस समय 4 गुना हो जाता है। जब आप कहते हो 3 गुना, जब आप कहते हो 3 गुना, उस समय 3 ही गुना रहता है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही लाइन है, ये जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है 3 गुनी अधिक, इसको जनरली हम क्या मान लेते हैं? 3 गुनी मान लेते हैं, और 3 गुनी की वजह से हम इसको 24 सेकंड मान लेते हैं। मतलब 8 यहाँ लग रही थी तो 3 गुनी यहाँ है, पर ये 3 गुनी नहीं है, ये 3 गुनी अधिक है, यानी ये 4 गुनी है। 4 गुनी को लिखने का एक तरीका होता है, ये है ना। तो 8 अगर यहाँ लग रही थी तो इससे 3 गुना अधिक है, तो यहाँ कितनी लगेंगी? 32 सेकंड लगेंगी, क्योंकि वो 4 गुना हो गया। तो 10 ये और 32 ये, टोटल टाइम कितना हो गया? 42 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 42 सेकंड। हाँ, 70 का रोल है ना, 70 का रोल है। अगर हम इसमें गाड़ी की लंबाई निकालते तो हमें 70 का रोल वहां पर दिखाना पड़ता। गाड़ी की लंबाई से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालते, मतलब क्वेश्चन को अगर बड़ा करते पूरा सॉल्व तो वहां पर उसको यूज करना पड़ता। अगर आपको आंसर फास्ट चाहिए तो बिना 70 के भी हो जाएगा। गाड़ी की चाल चाहे जो भी बनी रहे, 10 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब 10 सेकंड उसको खुद को पार करने में लगते हैं, और 18 सेकंड लग रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ, तो 10 खुद के हो गए, 8 प्लेटफॉर्म के हो गए, तो ऐसे 18 सेकंड हो गई, है ना। अगर यहाँ पर हम लंबाई निकाल रहे होते, जैसे पहले हम चाल से रेलगाड़ी की लंबाई निकालते, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालते, तो हमें 70 का प्रयोग करना पड़ता। आपको यही चीज सीखनी है कि कैसे हम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दूसरों से आगे निकलना है। दूसरों से आगे निकलने का मतलब हमारा क्वेश्चन कम से कम समय में होना चाहिए,
और मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को बड़ा विस्तार भी दे सकते थे, पूरा लंबा चौड़ा भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करना हो तो ये तरीका हमारे पास होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, नंबर 10। 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक 50 मीटर की गाड़ी है जो उसी दिशा में जा रहे, उसी दिशा का मतलब है समान दिशा, जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, गाड़ी को पार नहीं कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। और पहली गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गाड़ी की चाल कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो पहली गाड़ी की चाल 40 हो गई, दूसरी की एक्स, समान दिशा में चाल माइनस होती है, तो अगर एक की 40 है दूसरे की एक्स मान लो तो चाल हो जाएगी 40 माइनस एक्स बराबर, ये चाल हो गई, चाल बराबर दूरी। गाड़ी पार किसे कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति तो जीरो का होता है, तो गाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रही है। गाड़ी की लंबाई कितनी है 50, कितने समय में पार कर रही है 10 सेकंड में, इंटू 18/5। 18/5 क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर सेकंड में, तो मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा ले जाने के लिए 18/5, और यहाँ पर ये मीटर और सेकंड ही है ना, हम इसको किलोमीटर और घंटे में नहीं ले ले जा रहे हैं। हाँ, इंटू हो जाएगा तब हो जाएंगे, अभी तो नहीं हुआ ना। अब कैंसिल करो, 0 से 0, 5 से 5, 18 को इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ, तो एक्स बराबर हो जाएगा 40 माइनस 18, कितना बचेगा 22। आपको यही बताना था कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 11। 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहली वाली गाड़ी की चाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पहली गाड़ी की चाल नहीं होगी तब तक हम जो है पहली गाड़ी से किसी और चीज को पार कैसे करेंगे। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60, पहली गाड़ी की चाल मान लो x। अब विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, चाल बराबर। और पार किसे किया जा रहा है, विपरीत दिशा में दूसरी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहे हैं, तो व्यक्ति जीरो का होगा, तो पार कर रहे हैं गाड़ी की लंबाई को, पहली गाड़ी की लंबाई है 150, पार करने में समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड, इंटू 18/5, 5 × 5 करोगे 25, 25 से 150 को काट दो 6 बार, 18 × 6 करोगे 108 हो जाएगा। तो यहां से 60 + x बराबर 108, x बराबर कितना आ जाएगा
48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आया? ये पहली गाड़ी की चाल आई। अब हमें क्या करना है? पहली रेलगाड़ी के द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराना है। तो पार करने में लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहली गाड़ी की लंबाई 150, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250, कितना हो जाएगा टोटल? 400। दूरी बटे चाल, चाल कितनी है? 48। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। आंसर सेकंड में चाहिए, तो इसको मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 कैंसिल कर दें। पहले 5 से यहाँ कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 अट्ठे 40, जीरो की जीरो। अब 16 से काट दें। 16 पंजे 80, 16 तिया 48, 3 से 3 6 18, 6 आ जाएगा ऊपर, 6 पंजे 30। तो कितना टाइम लग जाएगा? 30 सेकेंड। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 12। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 10:9 है। एक खंबे को पार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी लंबाइयों का अंतर 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो ट्रेन है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है? 10:9। अब ये पार कर रही हैं किसी खंबे को, है ना? खंबा जीरो होता है, तो इसने पार किसको किया होगा? यानी खुद की लंबाई को पार कर रही हैं। और पार करने में इनको समय कितना लग रहा है? समय का अनुपात दिया है 4:3। तो इनकी जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी में लंबाई को ही दूरी कहते हैं, है ना? इनकी जो लंबाई होगी उनका अनुपात क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, है ना? तो इनकी लंबाइयों का जो अनुपात होगा, इसकी लंबाई होगी 40 और इसकी लंबाई होगी 27। ये इनका अनुपात होगा। हमें ये दिया है कि यदि उनकी लंबाइयों का अंतर 156 मीटर है, तो यहाँ पर लंबाइयों का अंतर कितना आ रहा है? 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर दिया है 156 के, तो 13 से काट लो। 13 एकम 13, दो बचेगा, 13 दूनी 26। तो 1 यूनिट बराबर है 12 मीटर के। हमें बताना है छोटी ट्रेन की लंबाई। छोटी ट्रेन की लंबाई 40 होगी कि 27 होगी? 27 होगी। छोटी ट्रेन की लंबाई बराबर है 27 यूनिट।
और 1 यूनिट बराबर है 12 के, तो 27 इंटू 12 करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 24 और 8 32। तो छोटी ट्रेन की लंबाई होगी 324 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां दो समांतर पटरियों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? ठीक है, अब आप देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली गाड़ी की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी गाड़ी की चाल निकालनी है। तो एक गाड़ी की चाल हो गई 80, दूसरे की चाल हमने मान ली x। विपरीत दिशाओं में है इसलिए चाल जुड़ जाएगी। अब पहली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने दूसरी रेलगाड़ी को पार किया है, व्यक्ति ने पार किया है तो व्यक्ति जीरो का होगा, है ना। तो कितनी लंबाई को पार किया है? दूसरी गाड़ी की लंबाई है 1000 मीटर। पार किया है कितने समय में? 18 सेकंड में। ये मीटर सेकंड है, इंटू 18/5, है ना। कैंसिल करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 200। तो टोटल जो चाल होगी वो 200 होगी। अब इसमें 80 प्लस एक्स बराबर 200 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 200 माइनस 80, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी गाड़ी की चाल होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन। क्लियर है ये बात?
अगला है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, है ना। तो हमें क्या दिया है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई समान है, बिजली के खंभे को 27 और 24 सेकंड में पार कर रही हैं। हमने पहली गाड़ी को मान लिया ए, दूसरी गाड़ी को मान लिया बी। खंभे को पार करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 27:24। अगर समय का अनुपात 27:24 है तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, ये होगा 24:27। अगर चाल और समय दोनों आपको दी गई हैं तो लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, लंबाई बराबर होता है चाल इंटू समय, है ना। तो गुणा करेंगे यहाँ 27 का 24 से, तो 27 चौक 108, है ना। 108 की 8 ले लेंगे और 10 बचेगा, 27 दूनी 54, 54 और 10 64, तो 648, और इतना ही ये आएगा 648। ये लंबाई आ गई। अब हमें क्या बताना है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, समय निकालना है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। समय बराबर दूरी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, है ना। तो 648 648 हो जाएगा 1296। अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, चाल जुड़ जाएगी तो 24 और 27 कितना हो जाएगा, 51, है ना। अब हमें इसमें 51 से भाग देना है, तो इसको पहले काट लो थोड़ा सा, है ना। 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 तिरक 9, 3 दूनी 6, 17 से काट दो, है ना। 17 से काटोगे तो दो बार कटेगा पहले, 17 दूनी 34, है ना। तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। तो 92 हो जाएगा। 17 पंजे 85, 25 के साथ कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 25.4 सेकंड का समय लग जाएगा। आंसर आ जाएगा 25.4 सेकंड। बात समझ में आ गई, है ना। समय से चाल का अनुपात, चाल से लंबाई, लंबाई के बाद फिर जो है विपरीत दिशा में पार कराना था। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। 15, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट में और विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, दोनों रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई समान है ना। तो अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल माइनस होगी। तो पहली वाली की चाल मान लेते हैं S1,
स्पीड 1, दूसरे की मान लेते हैं S2 स्पीड 2, तो S1 माइनस S2 ये पार कर रही हैं एक दूसरे को 1 मिनट में। अब इनकी लंबाई कितनी है नहीं पता, लंबाई क्या मान लोगे L, अगर इसको L मानोगे तो इसे भी L मानना पड़ेगा, X मानोगे तो वो भी X हो जाएगा, और पार कर रही हैं 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। ये इक्वेशन 1। और विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2, तो L प्लस L कितने समय में पार कर रही हैं 10 सेकंड में। आपको दोनों रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, निकाल सकते हैं? नहीं, कैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन से भी नहीं होगा। जैसे मानकर चलो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी और ये इक्वेशन 2 हो गई, समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो S1 S2 नहीं है, दूसरा ये L भी तो नहीं पता हमें। अगर दोनों गाड़ियों की लंबाई होती तो हो जाता, है ना, क्योंकि एक तो लंबाई नहीं है, दूसरा चाल भी नहीं है। जब इतनी चीजें अननोन हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब जो लोग ऑप्शन से कर रहे थे वो कैसे करोगे ऑप्शन से इसको? जैसे ऑप्शन आप यहीं तो रख लोगे S1 S2 में, ये L में क्या रखोगे? लंबाई जीरो कैसे हो जाएगी, गाड़ी की लंबाई कभी जीरो हो ही नहीं सकती। गाड़ी की लंबाई जीरो होगी तो फिर वो गाड़ी ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि गाड़ी की लंबाई कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना।